एक 16 साल के लड़के पर पबजी गेम की वजह से अपनी मां की जान लेने का आरोप लगा। मामला लखनऊ का है और जांच में जुटी पुलिस का कहना है कि पबजी गेम की वजह से एक बेटा अपनी मां का हत्यारा बन गया। इससे पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें पबजी की वजह से बच्चे हिंसक हुए थे और किसी बच्चे ने खुद को तो किसी बच्चे ने अपने करीबी को नुकसान पहुंचाया था। इस बार बच्चों को हिंसक बनाने के लिए बदनाम इस वीडियो गेम का कहर लखनऊ के एक परिवार पर टूटा और एक 16 साल का लड़का अपनी मां का कातिल बन गया। इतना ही नहीं, उसने अपनी बहन को धमकाया और 3 रातों तक मां के शव के साथ घर में पड़ा रहा। लखनऊ के इस पबजी कांड ने उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में सनसनी फैला दी है। पुलिस ने शुरुआती जांच के आधार पर पबजी गेम के नशे को ही हत्याकांड की असली वजह बताया। इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी, जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने जानकारी दी कि पबजी गेम की वजह से आरोपी नाबालिग अपनी मां से नफरत करने लगा था और इसी गुस्से में उसने अपने पिता की गन से अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। यानी एक बार फिर साबित हो गया कि ये खूनी वीडियो गेम बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है और उनमें गन कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, जिसकी वजह से पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चे कातिल बन रहे हैं। जानकार बताते हैं कि पबजी या इस तरह के हिंसक गेम बच्चों के दिमाग पर सीधा असर डालते हैं और वो वीडियो गेम को असली दुनिया समझकर उसी में जीने लगते हैं। मतलब ये कि पबजी या वैसे ही दूसरे वीडियो गेम बच्चों के दिमाग से सही और गलत का अंतर ही खत्म कर देते हैं और वो गेम में होने वाली चीजों को सही मान बैठते हैं। एक रिसर्च में दावा किया गया कि हिंसक वीडियो गेम खेलने वाले 60% बच्चों के मन में बंदूक चलाने की इच्छा होती है और इन बच्चों का गेम की वजह से बंदूक पकड़ने या ट्रिगर दबाने का मन करता है। नशा होता है शराब का या किसी को नशा होता है किसी और ड्रग का, उसी तरह से ऑनलाइन गेमिंग की भी एडिक्शन होती है। माना जा रहा है कि लखनऊ के नाबालिग के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि जानकार मानते हैं कि पबजी गेम खेलने वाले बच्चों को मारपीट और खून खराबे की आदत पड़ जाती है। इस गेम में एक बैटल ग्राउंड होता है जिसमें जीतने के लिए मारधाड़ और खून खराबा करना जरूरी होता है और ये गेम खेलते खेलते बच्चों को इसकी आदत पड़ जाती है। वो अपने घर को गेम का बैटल ग्राउंड और उन्हें रोकने टोकने वालों को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। वो ब्रेन पे बहुत ज़्यादा लोड डालती है और इतना ज़्यादा लोड डालती है कि दिमाग में 24 घंटे गेमिंग के अलावा कुछ नहीं आता है। ये खेल इतना खतरनाक है कि इसने कई मासूमों को हत्यारा बनाया। पबजी की वजह से इसी साल अप्रैल में एक 19 साल के लड़के ने फांसी लगा ली थी क्योंकि उसके घर वाले उसे गेम खेलने से रोकते थे। 2021 में महाराष्ट्र के जामनेर में एक लड़की और 2020 में मथुरा के एक लड़के ने भी इसी वजह से सुसाइड किया था। खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने 2020 में पबजी पर बैन लगा दिया था, लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जो जुगाड़ से इसे डाउनलोड करते हैं और फिर खेलते हैं। यही नहीं, अब तो इस गेम पर लोग पैसे भी खर्च करने लगे। एक रिसर्च में दावा किया गया कि भारत में इस तरह का गेम खेलने वाले 40% लोग रोजाना करीब 250 रुपए खर्च करते हैं, जिसकी वजह से इस गेम से 13,500 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है, जिसके 2025 तक 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि भारत में पबजी और ऐसे गेम खेलने वालों की संख्या 2025 तक 65 करोड़ तक हो सकती है। रिसर्च बताती है कि 2010 से 2020 तक ऑनलाइन गेम खेलने वालों की संख्या में 22 गुना बढ़ोतरी हुई। फिलहाल भारत में ऐसे गेम खेलने वाले 43 करोड़ लोग होने का दावा किया जा रहा है।